दोस्तों नमस्कार। आज हम कबीरदास जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में आपसे हम कुछ बात करना चाहते हैं। कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में अगर हम बात करें तो कबीरदास भारतीय भक्ति काव्य के महान संत, कवि और समाज सुधारक माने जाते हैं। उनका जन्म 1398 में वाराणसी के पास लोथल नामक गांव में हुआ था। कबीरदास जी का जीवन एक रहस्यमय जीवन रहा है, क्योंकि उनके जन्म स्थान और जीवन काल को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वे एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनकी धार्मिक आस्थाएं हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई। कबीर का जीवन भक्ति, साधना और समाज सुधार की ओर केंद्रित था। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से आत्मा की मुक्ति, ब्रह्म के प्रति भक्ति और समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी वाणी में संतुष्टि, शांति और तात्विक सत्य की खोज थी। कबीर ने जटिल धार्मिक कर्म कांडों का विरोध किया और सीधे साधे सत्य की ओर ध्यान केंद्रित किया। कबीरदास जी के साहित्यिक परिचय के बारे में अगर हम बात करें तो कबीर की रचनाओं का मुख्य विषय आत्मज्ञान, ईश्वर के प्रति भक्ति और सामाजिक समरसता था। उनकी वाणियाँ संप्रेषणीय, सरल और गहरे अर्थों से भरी होती थीं। कबीर की काव्य शैली विशेष रूप से दोहे, साखियाँ और रचनाएं महत्वपूर्ण थीं। उनके दोहे गहरी व्याख्या और सरलता के कारण हर वर्ग के लोगों के लिए समझने योग्य थे। वे भारतीय समाज की छुआछूत, धार्मिक भेदभाव और अंधविश्वास के खिलाफ थे। कबीरदास जी की प्रमुख रचनाओं में बीजक, कबीर वाणी और कबीर के दोहे और उनकी साखियाँ प्रसिद्ध हैं। इन रचनाओं में कबीर ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है, जैसे सत्य, प्रेम, भक्ति और साधना। उनकी कविता में सहजता और गहरी विद्वता का अद्भुत संयोजन है। कबीरदास की काव्यधारा का समकालीन कवियों से तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उनकी कविता में एक अलग ही प्रकार का संयम और सत्य के प्रति आस्थाएं दिखाई देती हैं। मीराबाई भी एक प्रमुख संत कवि थीं जिन्होंने भक्ति काव्य लिखा, लेकिन कबीर की तुलना में मीराबाई की कविता में भक्ति और प्रेम की विशेषता अधिक थी, जबकि कबीर की कविता में अधिक तात्विक दृष्टिकोण और सामाजिक आलोचना थी। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करती थीं, जबकि कबीर का ध्यान निराकार ब्रह्म या एक की ओर था। इसी प्रकार रामानंद, कबीर के गुरु रामानंद एक भक्ति संत थे और उनका जो प्रभाव था कबीर पर बहुत गहरा था, लेकिन कबीर ने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए भी अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया। रामानंद की भक्ति में सरलता थी, जबकि कबीर ने भक्ति को जीवन का वास्तविक अनुभव माना और धर्म के बाह्य रूपों का विरोध किया। गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक थे, उनके विचार भी कबीर से मेल खाते थे। दोनों संतों ने समाज में व्याप्त जातिवाद और धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया था। हालांकि नानक की सिख धर्म की स्थापना पर ज़्यादा ध्यान था, कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के अंधविश्वासों की आलोचना की थी। कबीर की रचनाओं में सहजता, गहराई और जीवन के वास्तविक उद्देश्यों पर बल था, जबकि उनके समकालीन कवियों की रचनाएं भक्ति और व्यक्तिगत श्रद्धा की ओर अधिक प्रवृत्त थीं। कबीर ने धर्म के वाह आडंबरों का विरोध किया और सत्य के अन्वेषण में जीवन की सच्चाइयों को प्रकट किया। उनकी वाणी में एक अद्भुत संतुलन था। आध्यात्मिकता, तात्विक विचार और सामाजिक सुधार की दृष्टि, यही कारण है कि कबीर आज भी भारतीय समाज के प्रबुद्ध और जागरूक कवि के रूप में याद किए जाते हैं और हमेशा याद किए जाएंगे। कबीरदास जी के दोहे भारतीय संत साहित्य में अद्भुत प्रसिद्ध हैं। उनके दोहे जीवन के सच्चे मार्ग को दर्शाते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध एक दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने जब दूसरों में बुराई खोजने की कोशिश की तो मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला,
लेकिन जब मैंने अपने दिल में झांका तो मुझे खुद से बुरा कोई नहीं मिला। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की बुराई खोजने से पहले हमें खुद में सुधार लाने की आवश्यकता है। कबीरदास जी का एक और प्रसिद्ध दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुई। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करने से कोई पंडित नहीं बनता। जो व्यक्ति प्रेम का सच्चा अनुभव करता है वही असली पंडित है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान से ज़्यादा प्रेम और व्यवहार की अहमियत है। इन दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने जीवन के गहरे सत्य और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन किया है, जिससे हम सभी को सीख लेनी चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।